और यहाँ पर हाँ, अच्छा पहले बोर्ड बाबू नहीं, पहले हम एंकर पर जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस पासपोर्ट को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है, हमारे देश में वो पासपोर्ट रखने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 11% हैं। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 15 करोड़ लोगों के पास ही पासपोर्ट मौजूद है। यानी ये जो ये पासपोर्ट मैं आपको दिखा रही थी ना, ये पासपोर्ट केवल 11% लोगों के पास ही मौजूद है। और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसे हमारे देश में नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पासपोर्ट तो मैंने ले लिया है, लेकिन ये कौन कौन से वो प्रमाण हैं जिससे आप ये पता लगा पाएंगे कि नागरिकता आपको मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। वोटर आईडी कार्ड, क्या इसको आप नागरिकता का प्रमाण मान सकते हैं? क्या वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है? नहीं, ठीक है। नागरिकता का प्रमाण वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ये बात क्लियर कर दूं मैं आपको। और मैं एकदम ताल ठोक के इस बात को कह सकती हूं। अब ये जो है पासपोर्ट, यहां पासपोर्ट लिखा हुआ है, पासपोर्ट जो है पासपोर्ट क्या नागरिकता का आपका प्रूफ हो सकता है? नहीं, ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये आपको मैं अभी मेरे ख्याल से आपको ठीक से दिखाई देगा। पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट नागरिकता का कानून है? सॉरी, नागरिकता का प्रूफ है? नहीं है। वोटर आईडी कार्ड, ये भी नहीं है। अब जरा इधर आ जाइए। आधार कार्ड, क्या आपको लगता है आधार कार्ड प्रमाणिकता है नागरिकता की? नहीं, ये भी प्रमाण पत्र नहीं है। अब आ जाइए आप निवास प्रमाण, क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र ये है? तो मैं आपको बता दूं, ये भी नहीं है। यानी आप चाहे आधार कार्ड अपने पास रखे हो, पासपोर्ट अपने पास रखे हो, वोटर आईडी कार्ड रखे हो, या फिर निवास प्रमाण, इनमें से कोई भी आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको मैं समझा देती हूं। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कानून कह रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, आधार नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया है। पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी, अब ये समझ लीजिए, नया नहीं है। कोई नियम, कोई कानून नहीं बदला गया है और ना ही नया बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट पहले नागरिकता का प्रमाण पत्र हुआ करता था और मोदी सरकार आई तो ये प्रमाण पत्र जो है बदल दिया गया। ऐसा नहीं है, अचानक से सिटीजन शिप डॉक्यूमेंट मानने से इसे इनकार कर दिया और मोदी सरकार ने, ना, ये गलत बात है। इंडी गठबंधन ने ऐसा माहौल जरूर बनाया है कि सरकार ने क्या गजब ही कर दिया, हाय तौबा मची हुई है। अरे, पासपोर्ट के बारे में सरकार ये बात कैसे कह सकती है कि ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है? आप भी ये सवाल पूछ रहे होंगे ना। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूं, कांग्रेस और उसके साथी दल कैसे देश की 140 करोड़ जनता को बरगलाने में जुटे हुए हैं। और मैं बहुत संजीदगी के साथ ये बात कह रही हूं। आप देखिए कि आज से 59 साल पहले 24 जून 1967 को कांग्रेस सरकार ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 59 साल पहले, 1967 में। ध्यान से सुनिए, 24 जून कांग्रेस सरकार ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। उस पासपोर्ट एक्ट के क्लॉज नंबर 20 में साफ साफ लिखा गया कि केंद्र सरकार लोक हित में किसी गैर भारतीय नागरिक का पासपोर्ट जारी कर सकती है। मैं फिर रिपीट करूं, इस पासपोर्ट एक्ट में क्लॉज नंबर 20 ये कहता है कि केंद्र सरकार लोक हित में किसी भी गैर भारतीय नागरिक को पासपोर्ट जारी कर सकती है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में पासपोर्ट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। वो जो शब्द है
जिसका इस्तेमाल किया गया है वो आप देख लीजिए। इट इज कॉल्ड क्या है? ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पासपोर्ट एक्ट 1967 में इस शब्द का, ट्रैवल डॉक्यूमेंट शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। पासपोर्ट एक्ट 1967 पासपोर्ट एक्ट 1967 में इस शब्द का इस्तेमाल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई बताओ, गैस करो, दीपेंद्र गैस करो कितनी बार होगा इस शब्द का इस्तेमाल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट शब्द का इस्तेमाल पासपोर्ट एक्ट जो कि 1967 में बना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 98 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या मतलब है इसका? ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये किसी और ने नहीं कहा, पासपोर्ट एक्ट ने कहा, जिसे बनाया गया था 1967 में। मतलब यह है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट का यूज, इस शब्द का यूज आज की तारीख में या 2014 के बाद नहीं हुआ है। एक्ट की शुरुआत से लेकर आखिर तक ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही ये था। अब कांग्रेस ऐसा हल्ला क्यों मचा रही है जैसे पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट अभी 2014 में मोदी सरकार ने बना दिया है? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को आपको सुनना चाहिए और उसके बाद मैं बताऊंगी किस किस ने क्या क्या कहा। सुनिए। क्या इससे माना जाए कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट गैर हिंदुस्तानियों को भी इशू हो सकता है? मतलब कमाल की बात है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण है क्या? मोदी जी का चरण वंदन। सुन लिया आपने? मोदी जी का चरण वंदन। तो इससे पहले की सरकारों में कौन सा चरण वंदन नागरिकता का प्रमाण हो जाता था? कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम, शिवसेना, यूबीटी, पासपोर्ट को ट्रैवल डॉक्यूमेंट बताए जाने पर कौन क्या कह रहा है एक बार मैं आपको बताती हूं और उसके बाद वापस फैक्ट आपके सामने लाऊंगी। मत भूलिएगा, पासपोर्ट एक्ट 1967 ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक बार नहीं 98 बार उसमें इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिए कौन क्या कह रहा है। कांग्रेस की केरलम इकाई कहती है कि पासपोर्ट एक किताब है, आधार एक कार्ड है, पैन खाना पकाने के लिए है, वोटर आईडी दिखाने के लिए है और मोदी एक मजाक है, ये कह रहे हैं। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा डॉक्यूमेंट है? असद ओवैसी कहते हैं कि 2030 तक नागरिकता का सबूत सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट होगा, बीजेपी की मेंबरशिप। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि बीजेपी का जो सदस्यता कार्ड है वही नागरिकता साबित करने का वैध कार्ड है। जावेद अख्तर कहते हैं कि पासपोर्ट को सिर्फ घूमने फिरने का डॉक्यूमेंट बताना बेतुकी बात लगती है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कहते हैं कि अपनी बहुत कंफ्यूज्ड विदेश नीति के अलावा एमईए और कितना बेतुका हो सकता है। मतलब गजब है, गजब है हुक्म, गजब है। यह बात कोई आम आदमी कहता, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता तो फिर समझ में आता। वो बेचारा गरीब इंसान अगर कोई कहता जो गांव में रहता है, उसे अपनी खेती बाड़ी से मतलब है, अगर वो भी ये सवाल उठाता तो समझ में आता। क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के बारे में शायद उनको जानकारी ना हो, लेकिन यहां तो एक से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कपिल सिब्बल, ओवैसी, कानून के बड़े जानकार, ये तो सब कुछ जानते हैं। तो फिर क्या ये सवाल मैं ना पूछूं कि आप जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं? सुनिए जरा। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अब आप ये भी समझ लीजिए कि विदेश मंत्रालय की जो बात है
वो कानूनी रूप से सही है, कोई कुछ भी कह दे।